सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करता हूं। आइए वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 12 वचन 11 से। नीति वचन अध्याय 12 वचन 11 से आइए देखते हैं। जो अपनी भूमि जोतता है वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता है वह निर्बुद्धि ठहरता है। दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं। दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं, परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। परंतु जो धर्मियों की जड़ है वह हरी भरी रहती है। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जिसमें परमेश्वर का दास जो सुलेमान है वह समझाते हुए ज्ञान और बुद्धि की बातें बताते हुए हमसे और आपसे कह रहा है कि हे मनुष्य की संतानों, जो व्यक्ति अपनी भूमि को जोतता है वह पेट भर खाता है। जो व्यक्ति अपनी भूमि को जोतता है वह पेट भर खाता है। अर्थात यह वचन बता रही है कि जो कोई व्यक्ति मेहनत करता, परिश्रम करता है, वह भरपेट भोजन करता है या भरपेट वह खाने पाता है। कहता है कि परंतु जो निकम्मों की संगति करता है वह निर्बुद्धि ठहरता है। परंतु जो निकम्मा मनुष्य, जो परिश्रम करने वाला नहीं होता, परंतु जो निकम्मा होता है, जो कायर होता है, वचन कहती है कि जो व्यक्ति निकम्मा होता है, जो मेहनत करना नहीं चाहता, अर्थात जो ऐसे लोगों की संगति करता है वह निर्बुद्धि ठहरता है, वह बेवकूफ ठहरता है, निर्बुद्धि ठहरता है। कौन? कि जो व्यक्ति निकम्मों की संगति करता है और निकम्मा बन के जीवन जीता है वह निर्बुद्धि होता है। वचन कहता है कि दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा होते हैं। जो दुष्ट जन है बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा होते हैं। जितने दुष्टता का काम करने वाले, बुरे काम करने वाले लोग हैं, कहता है कि जितने दुष्ट जन हैं, दुष्ट व्यक्ति यानी दुष्टता का काम करने वाला व्यक्ति, जितने बुरे लोग हैं उनके जाल की अभिलाषा होता है। क्योंकि जो बुरे लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी बुराई का जाल फैलाकर वह क्या करते हैं, लोगों को अपनी बुराई में फंसा लेते हैं। तो व्यक्ति के भीतर दुष्टता भर जाती है और दुष्टता का काम करता है। इसलिए वचन कहती है कि दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा होते हैं। क्योंकि बुरे लोग यही चाहते हैं कि लोग बुराई में फंसे, लेकिन जो भले लोग हैं वो भले लोग क्या चाहते हैं कि लोग जितने बुराई में फंसे वह भलाई की तरफ आकर्षित हो। इसीलिए कहता है बुरे जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं। और वचन कहती है कि जितने निकम्मे लोग होते हैं वह निकम्मों की संगति करते हैं, तो वह निर्बुद्धि लोग ऐसा काम करते हैं। लेकिन जितने दुष्ट जन हैं वह क्या करते हैं, बुरे लोगों की जाल की अभिलाषा करते हैं। और कहता है वचन में कि परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। परंतु जितने धर्मी लोग हैं उनकी जड़ हमेशा हरियाली से भरी रहती है, परमेश्वर के प्यार से, उसके अनुग्रह से, उसकी सामर्थ्य से भरी रहती है। जितने धर्मी जन हैं उनकी जड़ें परमेश्वर की सामर्थ्य से, उसके प्यार से, उसके आशीर्वाद से भरी रहती है। और जितने बुरे मनुष्य हैं
वचन कहता है बुरे मनुष्य, बुरे लोगों की अभिलाषा में पढ़ना चाहते हैं, यानी इच्छा प्रकट करते हैं कि वह बुरे लोग जितने होते हैं, बुरे लोगों के संगति करना चाहते हैं, उनके संग रहना चाहते हैं, उनकी संगति से प्रसन्न होते हैं। लेकिन यहाँ वचन कहती है जितने धर्मी जन हैं उनकी जो जड़ें हैं हरी भरी होती है, और बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है। जो बुरा होता है अपने बेकार के यानी बुरे वचन के कारण, दुर्वचनों के कारण, यानी बुरे बुरे शब्द निकालने के कारण कहता है वचन में कि वह फंदों में फंसते हैं, यानी वह परेशानियों में, विपत्तियों में फंसते हैं, संकटों में फंसते हैं। परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। परंतु जितने धर्मी जन है, अनेक प्रकार की जितनी संकट है, हर संकटों से वह बाहर निकलने पाता है। कहता है सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है। जो सज्जन व्यक्ति होता है, जो धर्मी जन होता है, जो पवित्र जन होता है, वह अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है। अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, यानी जो उनकी जुबान से जो अच्छे शब्द निकलते हैं, अच्छी बातें निकलती है, वह क्या होता है कि सुनने वाले उस बातों को सुनते हैं, और सुनने के बाद वह क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं, आकर्षण करते हैं, और आकर्षण करके क्या करते हैं कि जो सुनाता है उससे प्रेम प्रकट करते हैं, उनके ऊपर अपना प्रेम प्रकट करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। इसीलिए वचन कहती है सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है। जो सज्जन होता है वो अपनी अच्छी बातों निकालता, अच्छी बातें सुनाता है, और जिसके द्वारा लोगों के अंदर से उसके प्रति भलाई की बातें, प्रेम की बातें प्रकट होती है, और उस प्रेम को पाकर वह तृप्त होता है। इसीलिए वचन में लिखा है कि जैसे जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा ही पाता है। जो बुरा करेगा बुरा पाएगा, जो अच्छा करेगा अच्छा पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप कभी किसी का बुरा मत करिएगा, कभी बुरे की संगति मत करिए, ना ही बुरे संगति करने वालों से प्रेम करिएगा। जब भी करिए परमेश्वर की संगत करिए, परमेश्वर के लोगों की संगत करिए, उनके संग रहिए, उनकी सुनिए, उनकी मानिए। अवश्य है कि अगर आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर की ओर से भलाई की आशीष पाओगे। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद महिमा करता है। ईश्वर राजा तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, आज हर एक के जीवन में अद्भुत चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, तूने हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांप और बिच्छू के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पे अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ कि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो तो निकल जाए, सारी बीमारी शरीर छोड़े निकल जाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, लंगड़े दौड़ने लगे यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम से आगे रहता हूं, जिसके सर में दर्द हो निकल जाए, आंखों में तकलीफ हो निकल जाए, कान में तकलीफ हो निकल जाए, मुंह में तकलीफ हो निकल जाए, गले की तकलीफें निकल जाए, जिसके सीने में तकलीफ हो प्रभु यीशु के नाम से सीने की तकलीफें निकल जाए, पेट में तकलीफ हो पेट की तकलीफें निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से शरीर के हर एक जोड़ों की तकलीफें नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे रहता हूं, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, हार्निया, फाइलेरिया, थायराइड निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से पथली पानी बन जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तू अपने अनुग्रह के द्वारा इन्हें भर, ताकि तेरे अनुग्रह के द्वारा जीवन पाए। हे परमेश्वर, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, जीवन का लक्ष्य पाए। हे परमेश्वर, जो नौकरी की तलाश में उन्हें नौकरी मिल जाए, काम के तलाश में उन्हें काम मिल जाए। हे परमेश्वर, इनके घर का भंडार भरे, रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस व्यापार पे आशीष बढ़ोतरी बरकत होने पाए, घर में शांति, परिवार में शांति होने।
हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनका जिससे लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाए, पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए। वो महान परमेश्वर जो तेरे सेवा के क्षेत्र में, उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे प्रभु। हम बेनती करते प्रभु, इनका जीवन तेरे अनमोल आशीषों से भर जाए। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते इनके शरीर के घर परिवार पे तांत्रिकी प्रभाव तो नष्ट होने पाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके जीवन में बहुतायत की आशीष दे, ताकि तेरे आशीष के द्वारा तृप्त होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने दे, अपने स्वर का झरोखा खोल, महिमा की आशीष आने दे। हे परमेश्वर, अपने स्वर्गीय आत्मा का अभिषेक होने दे, अभिषेक होने दे। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, पवित्र आत्मा को सुले महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग का अनुग्रह इनके ऊपर होने पाए, और हे परमेश्वर सब के सब पवित्र आत्मा में भर जाए यीशु के नाम में। ओ महान परमेश्वर, हर एक को तू स्पर्श कर, हर एक को छू और इन्हें चंगा होने दे। बहुतों को प्रभु का स्पर्श मिल रहा है, रिसीव कर लो, रिसीव कर लो अनुग्रह को, रिसीव कर लो आशीष को। देखो प्रभु का स्पर्श हो रहा है आपको, प्रभु का स्पर्श हो रहा है आपको। आपके जीवन में जितने लोग इस स्पर्श को, इस आशीष को रिसीव कर रहे हैं, उनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।